नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट पे आज हम बात करेंगे कि एक बार फिर नौनिहालों की बदहाली की एक तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर है बालाघाट जिले में खैरलांजी की, क्योंकि बालाघाट जिले में खैरलांजी के सावरी गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में स्कूल के शिक्षकों की घोर लापरवाही का एक मामला सामने आया है। बच्चे सुबह स्कूल पढ़ने के लिए आए, लेकिन साथ ही साथ रास्ते के दोनों ओर लगे रतनजोत के बीज भी अपने साथ ले आए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन मामला तब बेहद गंभीर हो गया जब बच्चों ने रेस्ट टाइम में इन बीज को खा लिया। बस फिर क्या था, स्कूल से बच्चे जब वापस अपने अपने घर पहुंचे तो इन सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन फौरन अपने बच्चों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बावजूद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। इन मासूम बच्चों का यह भी दुर्भाग्य था कि इसी दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले से ही एलटीटी यानी नसबंदी के लिए कैंप लगाया गया था, जिसके चलते भारी भीड़ होने पर बच्चों का इलाज करना बेहद मुश्किल हो चला था। इसके बाद सभी बच्चों को लेकर उनके परिजन जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस तरह से सभी बच्चों की एक साथ तबीयत बिगड़ना स्कूल के शिक्षकों की घोर लापरवाही को उजागर करता है और अब वे अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिशों में भी जुट गए हैं। सवाल ये है कि जिन माता पिता ने अपने राजदुलारों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल के शिक्षकों के हवाले किया था, उन लापरवाहों ने बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा? आखिर स्कूल परिसर में रतनजोत के बीज कैसे पहुंचे, और अगर पहुंच भी गए तो इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को क्यों नहीं हो पाई? स्कूल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से अब क्यों बच रहा है? कि जो उनके यानी हिस्ट्री जो दी गई थी इनके शिक्षकों द्वारा, उसके हिसाब से रतनजोत के बीज खा के आना और उसके चलते इनको उल्टी की शिकायत। लेकिन सर एक साथ सभी बच्चों का रतनजोत के बीजे खाना हाँ संदेहास्पद लगता है। लगता तो है। आपको क्या लगता है सर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि रतनजोत के बीजे खाने से ऐसा हुआ होगा या फिर खाने में कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ होगा? आपको क्या लगता है? खाने में फूड पॉइजन हुई रहती तो इनका मध्याह्न भोजन लगभग इनको 1:30-2 बजे मिलता है। हाँ। और केस हमारे पास 5:30 बजे आया, तो 3 घंटे का ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा हो गया। अगर इसके दौरान कुछ होता तो हो सकता है कि वो आधे से 1 घंटे में उनको तबीयत बिगड़ जाती। और सबकी शिकायत एक ही थी और बच्चों से भी पूछताछ की, जिसमें सबका कहना यही है कि हमने रतनजोत यानी बीजे खाया। लेकिन बच्चे स्कूल गए, कहा जा रहा है कि रतनजोत के बीज अपने साथ ले गए। रेस्ट टाइम हुआ, उन्होंने खा लिया। इतनी देर तक बच्चों के पास में, बच्चों के पॉकेट में या उनके बैग में या उनके हाथ में कहीं भी रतनजोत के बीज रहे, स्कूल में किसी को भनक भी नहीं लगी। और उसके बाद जब बच्चों ने खा लिया और सभी बच्चों की हालत एक साथ बिगड़ने लगी, तब यह मामला उठा। बच्चों की बदहाली की ये अकेली तस्वीर नहीं है, इसके पहले भी न जाने कितनी तस्वीरें सामने आ चुकी, कितनी कहानियां ऐसी सामने आ चुकी हैं जब जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। आज हम अपने कार्यक्रम खोट पे चोट पे चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि बदहाल नौनिहाल, और अब इन नौनिहालों की इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है। चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता इम्तियाज अली जी। इम्तियाज जी, भास्कर न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। इम्तियाज जी, यह बालाघाट जिले के खैरलांजी का एक मामला है और इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि बच्चों के पास रतनजोत के बीज रहे और रतनजोत के बीज खाने से बच्चे बीमार हो गए। सांवरी गांव के सरकारी स्कूल का यह मसला है और यहाँ शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बच्चे अपने साथ क्या लाए हैं, क्या खा रहे हैं, और उनके पास इतनी देर तक कि जैसे बताया जा रहा है कि बच्चे जब घर से आए थे स्कूल सुबह, तब वो लेकर आए थे। तो इसमें पहली दृष्टि में यदि हम देखते हैं तो किसकी लापरवाही सामने आ रही है? देखिए, विगत कई समय से देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं ऐसी भ्रांतियां हैं या समस्याएं हैं कि कभी भोजन के अंदर विषाक्त भोजन दिया जा रहा है, और आज ये जो खैरलांजी के अंदर दुर्घटना घटित हुई है, निश्चित तौर पे इसके अंदर स्कूल प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। इतने सारे बच्चे एक ही समय में बीजों का खाना, रतनजोत के बीजों का खाना, और स्कूल प्रशासन की नज़र में न आना, ये एक बड़ा ही संदेहग्रस्त मामला दिखता है।
मैं शासन से और जिम्मेदारों से अनुरोध करूंगा कि वो इस शाला के, इस विद्यालय के शिक्षकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि यदि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। यदि समय रहते ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना है तो हमें जिम्मेदारों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल। हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस समय फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता खैरलांजी से मुकेश भगत। मुकेश, खैरलांजी के सांवरी गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों ने रतनजोत के बीज खाए हैं, उनकी हालत बिगड़ी हुई है, बहुत सारे बच्चे एक साथ बीमार हैं। क्या कुछ मामला है और अभी क्या स्थिति है वर्तमान में? जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं, यह मामला खैरलांजी विकासखंड के प्राथमिक बालकशाला सांवरी का है, जहां पे 28 बच्चों द्वारा रतनजोत के बीज खाने से बीमार होना बताया जा रहा है जी। लेकिन 28 बच्चों का एक साथ बीमार होना और रतनजोत का बीजे खाना संदेहास्पद लगता है, क्योंकि अभी कहना स्पष्ट नहीं है कि रतनजोत के बीजे खाने से ऐसा हुआ है या मध्याह्न भोजन में कुछ गड़बड़ी थी। अच्छा, मुकेश, यहाँ एक सवाल ये जरूर उठ रहा है कि यदि जिस तरह से बताया जा रहा है कि बच्चों ने रतनजोत के बीज खाए हैं, तो रतनजोत के बीज स्कूल लेकर गए, वो स्कूल में किसी की नजर नहीं पड़ी कि 28 बच्चे जो हैं उनके पास रतनजोत के बीज हैं और या वो बैग में रखे हैं, पर्स अपने जेब में रखे हैं, पॉकेट में रखे, हाथ में रखे हैं, तो किसी शिक्षक ने ये देखना जरूरी नहीं समझा कि इतने सारे बच्चों के पास रतनजोत के बीज आए कहाँ से, और यदि हैं तो इतने सारे बच्चों के पास हैं तो वो क्या करेंगे इसका? आपको बता दूं, कुछ ग्रामीणों ने मुझे बताया कि रतनजोत का जो पेड़ है स्कूल परिसर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। हाँ। लेकिन उन बच्चों द्वारा रतनजोत के बीज स्कूल में लाके खाया जाना कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक साथ उतने बच्चों का रतनजोत के बीजे खाना हाँ। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की पोल खोलता है। ठीक है, यहाँ एक और सवाल है मुकेश कि अब शिक्षकों का क्या कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी मान लें कि उनकी लापरवाही के जैसे बच्चों की तबीयत बिगड़ी है? जी, जब हमने इस संबंध में वहाँ पे प्राचार्य से बात की तो उनका साफ कहना है कि इस संबंध में हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं, और किस तरह बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बच्चों के अभिभावकों का क्या कहना है? जी, बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि रतनजोत के बीज खाने से ऐसा हुआ है, और वे कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, और अधिकारियों तक यह बात पहुंची, अभी तक नहीं पहुंची है? जी, अधिकारियों तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन हमेशा की तरह अधिकारी अपने स्टाफ के शिक्षकों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, चलिए मुकेश भगत, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इम्तियाज जी, जिस तरह से बताया जा रहा है, हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ स्कूल शिक्षक अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि जैसा बताया जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है रतनजोत का जो पेड़ है वहाँ पर, तो वहाँ से बच्चे लेकर आ रहे हैं। यदि ऐसा कुछ था तो पहले से स्कूल शिक्षकों की नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि शिक्षक भी उसी रास्ते से निकलते होंगे, पहले उसको वहाँ से हटा देना चाहिए था। ऐसा ना करना किस तरह का माना जा सकता है कि क्या वो चाहते थे ऐसा कि भाई बच्चे खाएं और बीमार पड़ें? देखिए, पूर्व में भी इस टाइप की घटनाएं घटी हैं, क्योंकि जल ग्रहण मिशन और मिशन बायोफील्ड के अंतर्गत जो था बहुतायत मात्रा के अंदर ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के अंदर सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन को लेके जगह जगह पर रतनजोत के बीजों को जो है रोपित किया गया था, और निश्चित तौर पर रोपण का परिणाम अच्छा आया और हर जगह जो है रतनजोत के वृक्ष लग गए हैं, और इससे सॉइल कंजर्वेशन जो है वो रुका भी है। लेकिन साथ ही साथ हमें ग्रामीणों को भी इसके बारे में जागरूक करना होगा कि जो रतनजोत के बीज हैं इसके खाने से ये विषाक्त होते हैं, इससे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है, उससे बीमारी आती है। तो ये भी प्रचार प्रसार जो है शासन को उन ग्रामों में या उन स्कूलों में करना चाहिए जिसके निकट ये पेड़ लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो विभाग है, शिक्षा विभाग तो इसमें जिम्मेदार है ही, लेकिन जिस विभाग ने वहां पर ये वृक्ष लगाए हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने वृक्ष लगाने के बाद वहां की जनता को जागरूक क्यों नहीं किया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन प्रशासन ने वहां पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां स्थानीय स्तर पर रतनजोत के बीजों को खाने से होने वाले परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक किया, और उसका परिणाम यह आया कि लोगों ने उस संबंध में बच्चों को समझाई थी। तो इस टाइप के कार्यक्रम भी प्रदेश के इन अंचलों में जहां पर रतनजोत के वृक्षों का रोपण किया गया है वहां पर कराया जाना चाहिए। जी, चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं मुकेश जी, जो वहाँ के ग्रामीण हैं, लोकेश चित्रीव हैं, ये सांवरी से हैं। लोकेश जी, भास्कर न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। लोकेश जी, हम बात कर रहे हैं कि आज सांवरी गांव के जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है वहाँ बच्चे बीमार हो गए हैं। आपको क्या कुछ मालूम है इस बारे में? क्या जानते हैं आप, कैसे बच्चे बीमार हुए, कितने बच्चे बीमार हुए हैं? 28 बच्चों का सामने आए थे। हाँ,
उसमें बताया जा रहा है कि रतनजोत के खाने से तबीयत खराब हो गई बच्चे। अच्छा, यहाँ लोकेश जी एक सवाल ये जरूर है कि आपके बच्चे भी हैं उन बच्चों में जिनकी हालत बिगड़ी है? नहीं नहीं, अपने यहाँ से बच्चे नहीं है, अपने गांव से हैं। आपके गांव के बच्चे हैं? तो ये 28 बच्चों ने एक साथ रतनजोत के बीज खा ली, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा ये सुन करके? नहीं, इससे बच्चों ने बताया है, हम नहीं बोल रहे हैं ना। हाँ, बच्चों ने खुद बताया है कि हमने रतनजोत के बीजा खाए हैं। हाँ, तो उसके बाद में शिक्षकों को नहीं मालूम चला कि बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए हैं? ये तो पता नहीं अब टीचर लोगों को क्या हुआ था। नहीं, मतलब तात्पर्य ये है कि बच्चे स्कूल में थे, स्कूल में माँ बाप ने भेजा। हाँ बोलिए लोकेश जी। छुट्टी के बाद में पता चला हमें, 5 से 6 के बीच की बात है ये। हाँ, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चे स्कूल में थे, बच्चों स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो पढ़ाई के साथ वहां जाकर के रतनजोत के बीज खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। शिक्षक वहां क्या कर रहे थे फिर जब बच्चे वहां जाकर, अगर उन्होंने 28 बच्चों ने एक साथ वहां गए होंगे तो एक भीड़ रही होगी, झुंड रहा होगा बच्चों का, तो शिक्षकों की नजर नहीं पड़ी क्या? नहीं, ये तो पता नहीं है क्या हुआ टीचर लोग का। अच्छा, लेकिन हमें जब पता चला तो 5:30 और 6 बजे की बात है ये। अच्छा, तो शिक्षकों ने कोई जिम्मेदारी उठाई कि भाई, क्या उन्होंने माना वो बच्चों की खबर लेने आए क्या कि भाई कैसे बीमार हो गए, क्या परेशानी होगी? शिक्षक कोई आया क्या? अस्पताल में आए थे। अच्छा, चलिए लोकेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, भास्कर से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इम्तियाज जी, इस तरह से ये जो पूरी कहानी सामने निकल के आ रही है कि बच्चे थे, इकट्ठे होकर के बच्चे वहां गए या लेकर के आए और उनके पास में रतनजोत के बीज थे और स्कूल टाइम में उन्होंने खाया और उसके बाद घर आने के बाद बीमार हो गए। घर आने के बाद बीमार हुए इसलिए शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं क्या? यदि वहां कुछ होता बच्चों को तभी उनकी जिम्मेदारी बनती क्या? देखिए, बच्चों ने जो रतनजोत के बीजों का जो सेवन किया है वो स्कूल प्रांगण में किया है, जैसा कि अभी ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद और बच्चों के जो बयान आए हैं उससे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि उन्होंने स्कूल परिसर के अंदर ही समीप लगे पेड़ों से रतनजोत के बीज तोड़े और वहीं पर उसको खाया है। देखिए, रतनजोत के बीज में से अंदर से गुठली निकाली जाती है, तब उसको खाया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया उन्होंने स्कूल प्रांगण के अंदर की होगी, तो निश्चित तौर पे वहां के स्टाफ को, कर्मचारियों को भनक तो लगी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कि इतनी बड़ी घटना घटी है और शिक्षा विभाग के जो लोग हैं वो भी अपने शिक्षकों को बचाने का प्रयास करेंगे और ग्रामीणों की बात से भी लग रहा है कि वो शिक्षकों पर डायरेक्ट आरोप लगाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं वो दबाव में है, लेकिन दबाव में रहते हुए इस घटना को दबाना जो होगा बहुत ही शर्मनाक होगा। मेरा आपके मंच के माध्यम से अनुरोध है कि जो शिक्षकों ने देखा है और निश्चित तौर पर वहां देखा गया होगा, तो बगैर तोड़े गुठली को निकाल के खाना संभव नहीं है, उसको पत्थर से तोड़ा जाता है तब जाके वो निकलता है। इम्तियाज जी, हमारी बात जारी रहेगी आपसे, लेकिन अभी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बीजेपी के रमेश रंगलानी जी। रमेश जी, भास्कर न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी रमेश जी, हम बात कर रहे हैं बालाघाट के खैरलांजी के सांवरी गांव के प्राइमरी स्कूल में लगभग 28 से 30 बच्चे बीमार हो गए हैं रतनजोत के बीज खाने से। क्या वहां जब बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल का यह मसला है, वहां बच्चों की देखरेख करने के लिए शिक्षक जो हैं वो केवल पढ़ाई करने वहां पर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को देख नहीं रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वहां बच्चे, क्या खा रहे हैं, किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं। 30 बच्चे बीमार होना मायने रखता है क्या? इस समय आप किसको मानते हैं कि कौन है जिम्मेदार वहां पर? नहीं, सीधा सीधा ये जो टीचर थे वहाँ पर, हाँ, उनको ध्यान देना चाहिए इस मामले में। तो रमेश जी, चूंकि आपके जिले का मसला है और बच्चों हों चाहे बड़े हों, आपके इस समय आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का धर्म निभाते हुए क्या शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे आप? बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसकी लापरवाही अच्छी नहीं है। अभी जब वरिष्ठ अधिकारियों तक यह मामला पहुंचा है तब वो उनका कहना है कि नहीं, इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, वो अपने लोगों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं, ये क्या खा रहे हैं, क्या होता है कि कई बार स्कूलों के नजदीक में लोगों को दुकानें लगाने के लिए छूट दे देते हैं। हाँ, खोमचे वाले इधर उधर बैठे रहते हैं। इस पर इनको थोड़ी सी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि क्या बेच रहे हैं लोग। और एक तो कई स्कूलों के पास में ये सब चीजें होनी भी नहीं चाहिए ना। जी, वहाँ 100 मीटर की दूरी पर पेड़ लगा है जहाँ से बताया जा रहा है कि बच्चों ने खाए हैं, वहां से ला करके। मैं बता रहा हूँ कि क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, इसके ऊपर भी टीचर वहाँ कौन देगा? उनके माँ बाप भी बैठे वहाँ पर, भेज देते हैं बच्चों को। बिल्कुल, तो इसके बाद जवाबदारी तो टीचर की होगी ना। हाँ,
तो यदि तो वहाँ स्कूल प्रांगण में उन्होंने ये रतनजोत के बीज खा लिए तो क्या शिक्षकों की लापरवाही का मामला बन रहा है, तो शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और आप मांग करेंगे इसकी? नहीं, रतनजोत के खाए हैं तो उसमें मेरा कहना है कि टीचर्स को, बच्चों की जवाबदारी तो टीचर्स की है ना वहाँ पर, मैं तो कार्रवाई तो किस पर, उसी पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो आप इसकी मांग करेंगे विपक्ष का धर्म निभाते हुए? बिल्कुल हम अपना इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं। जी, क्या मुझे जानकारी आप दे रहे हैं ना? जी बिल्कुल। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि आप इसके पहले आपकी पार्टी वहाँ सत्ता में थी और आप वहाँ प्रतिनिधित्व करते थे जनता का, और अब आपकी पार्टी विपक्ष में है, आप जिलाध्यक्ष हैं, पूरे जिले की जनता की जो समस्याएं हैं, सरकार उनको जो सुविधाएं नहीं दे रही है, ये जवाबदारी टीचर्स की रहेगी। जी, स्कूल का समय पर जी, स्कूल के अलावा जाकर के खाते तो उसकी जवाबदारी टीचर्स की नहीं रहेगी, लेकिन उस आवर्स में कोई खा के आएंगे बच्चे तो जवाबदारी तो रहेगी। जी, यहाँ एक और बात है, मैं बात करना चाहूंगा आपसे रमेश जी की, जब बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी घर आने के बाद में और बच्चों को वहां लेकर के गए अस्पताल में वहां, तब यहाँ एक बड़ी बात ये सामने आई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां प्राथमिक उपचार के बावजूद बच्चों की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी, और यहाँ वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले ही एलटीटी का कैंप चल रहा था, जिसके कारण वहां भीड़ थी और बच्चों को उचित इलाज नहीं मिल पाया। तो इसमें भी किसी की लापरवाही नजर आ रही है क्या? इसके बारे में तो नहीं बोल सकता जी, कि अब वहाँ की क्या परिस्थितियां रही हैं जी, अब मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन अब ऐसे इमरजेंसी केसेस को तो थोड़ा सा प्रायोरिटी से देख करके जी चलिए, तो हम भी चाहेंगे कि आप बच्चों के परिजन से संपर्क करें या वो आपसे संपर्क करेंगे, तो उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके अच्छे के लिए जो आप कर सकते हैं जरूर करें। बिल्कुल करें। चलिए रमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका भास्कर से जुड़ने के लिए। इम्तियाज जी, यहाँ सीधी सी बात यह है, स्कूल टाइम में स्कूल प्रांगण में बच्चों ने जो भी खाया और उससे उनकी तबीयत बिगड़ी है, तो ये स्कूल के टीचर्स की वहाँ जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अभिभावक तो अपने घर से बच्चों को भेज रहे हैं कि भाई ये जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रेस्ट टाइम होगा और उसके बाद आ जाएंगे। लेकिन वहाँ अगर जिम्मेदारी बच्चों की, क्योंकि वहाँ उस पीरियड में, उस टाइम में, उतने घंटे के लिए वह टीचर ही बच्चों के अभिभावक हैं, लेकिन यदि वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं तो क्या केवल और केवल वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वहाँ पर आते हैं कि अपना जितने घंटे की नौकरी है वहाँ करेंगे, उसके बाद घर जाके अपने काम करेंगे? उनकी कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनती, और यदि वो ऐसा कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं, तो फिर उन्हें नहीं रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पे प्रथम दृष्टया जो है सीधी गंभीरता नजर नहीं आई है, और शिक्षकों ने जो है इस विषय पे ज़्यादा गंभीर नहीं थे, और स्कूल प्रांगण के अंदर, स्कूल समय के अंदर यदि बच्चों ने कुछ खाया है तो उस समय में, जब से कि स्कूल प्रारंभ होता है उसकी छुट्टी तक जो बच्चे स्कूल में आता है, नियम अनुसार उस समय अवधि के अंदर जो भी घटना घटित होती है वो स्कूल प्रशासन की उसकी जिम्मेदारी अपने लेनी चाहिए। और मेरा अनुरोध है कि स्कूल प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अगर उनके प्रांगण में इस टाइप की घटना घटित हुई है तो उसकी जिम्मेदारी लें, और जो लोग उन्हें लापरवाही बरती है उन पर तत्काल कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय के अंदर इस टाइप की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो पाए। चलिए इम्तियाज जी, हमारी बात लगातार जारी है कि इस समय फोन लाइन पे हमारे साथ विश्वेश्वर भगत जी हैं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं बालाघाट से। विश्वेश्वर जी, आपका बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में। सर विश्वेश्वर जी, हम बात कर रहे हैं खैर लांजी के सावरी गांव के स्कूल की, जहां पर लगभग 30 बच्चे बीमार हो गए हैं, और रतनजोत के बीज खाने से, क्या यह मामला आपके संज्ञान में है? आपको मालूम है कि इस घटना के बारे में? हाँ, संज्ञान में है जी, और वो फूड पॉइजनिंग का मामला है वैसे वो जी। मतलब फूड पॉइजनिंग, क्या मध्याह्न भोजन में कुछ ऐसा विषाक्त भोजन था, क्या यह मसला है क्या उसमें? संभावना उसी की है जी। कुछ बच्चों ने बताया अपने अभिभावकों को कि उन्होंने रतनजोत के बीज खाए, इस कारण से ऐसा हुआ है, तो क्या संभावना इस बात की भी है कि जो उनको मध्याह्न भोजन दिया गया वो विषाक्त भोजन था? अब एग्जैक्ट कुछ हमारे बच्चों ने तो इस तरह से बोल दिया, और बाकी बच्चों ने कहा हमने तो कुछ खाया ही नहीं, फिर भी हमको ये हो गया। अच्छा, तो अब कह नहीं सकते कि इसको मतलब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो मध्याह्न भोजन दिया गया है वह विषाक्त रहा होगा। तो इसके लिए भी जो बच्चे हैं वहाँ, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अपने माँ बाप उनको भेज रहे हैं, तो वहाँ पर तो स्कूल के शिक्षक ही उनके माँ बाप होते हैं। महाराष्ट्र जो भेज रहे हैं, रोज गाड़ियाँ जो आती है महाराष्ट्र से, वो प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लोग उत्सुक रहते हैं जी, कि अच्छे स्कूलों में हमारे बेटा जो बच्चे हैं जो पढ़े, तो जो ज्यादा यानी सब खर्च वहन कर सकते हैं, ऐसे माँ बाप तो गाड़ियाँ पहले से चलती है हमारे यहाँ। विश्वेश्वर जी, यह खैर लांजी के सावरी गांव के सरकारी स्कूल का मामला है, और सब वह मध्य प्रदेश में ही आता है। तो जब बच्चों को माँ बाप भेज रहे हैं, तो वहाँ तो जो टीचर है वही उनके माँ बाप हुए,
उतनी देर के लिए, वो ध्यान नहीं रख पा रहा है क्या बच्चों का? फिर भी स्ट्रेंथ वहाँ की कम नहीं है जी। तो रेयर बच्चे जाते हैं, 5-10 लड़के लोग जो जिनके माँ बाप, बताया ना मैंने कि अति उत्साहित होते हैं, वो भेजते हैं। बाकी 90% मेरे ख्याल से बच्चों में पूरी की पूरी हमारे यहाँ दर्शन क्या बहुत बढ़िया है और स्टाफ भी है वहाँ जी, उसमें कोई कमी नहीं है। नहीं कमी नहीं है तो में जो लापरवाही हुई है जी, किस तरह से हुई है और दोषी लोगों को उसमें कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने निर्देश भी बिल्कुल किया है और उच्च अधिकारी को जांच के लिए लगा दिया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भास्कर न्यूज ने उच्च अधिकारी से संपर्क करने की प्रयास किया, कोशिश की और उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें किसी शिक्षक की, किसी अधिकारी की कोई गलती नहीं है। अब क्या हुई है तो अब हम उच्च अधिकारी से जांच हो रही है जी, और बच्चों के पालकों से, बच्चों से सबसे बिल्कुल एक बच्चे से अलग अलग सब स्टेटमेंट लेके सब निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि क्या किस तरह से की घटना। विश्वेश्वर जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पहले जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे कि मध्य प्रदेश में बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, व्यवस्थाओं में लापरवाही बरती जा रही है। अब आपकी सरकार है, अब आप किस पर आरोप लगाएंगे इस तरह की घटनाओं के लिए? नहीं, बिल्कुल ये आपका कहना जायज है। बच्चों पे पूरी तरह से शिक्षकों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, चाहे नॉर्मल टाइम में भी बच्चे हमारे कहाँ जाते हैं, कहाँ खेलते हैं, ये इस पे भी पूरी तरह से नजर होनी चाहिए। और जिस अधिकारी, जो शिक्षक ने जो गलती की है तो उसको पनिश भी करेंगे इस मामले में। सख्ती से बिल्कुल निर्देशित हमारे एसडीएम और कलेक्टर ने बिल्कुल सख्ती से निर्देश। चलिए ठीक है, विश्वेश्वर जी बहुत धन्यवाद आपका भास्कर से जुड़ने के लिए। इम्तियाज जी, थैंक यू जी। इम्तियाज जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा भी दी जाएगी, उनके लिए सख्ती से पेश आया जाएगा, इस सब के बावजूद लेकिन जो हो गया है उसके लिए वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये बच्चों की सेहत से जुड़ा मसला है। बच्चों के उस कोमल मन पर बहुत छोटी सी बात का भी बहुत बड़ा असर होता है जो उम्र भर रहता है। यदि ये तो हम एक वानगी दिखा रहे हैं, एक तस्वीर ये सिर्फ वहां बालाघाट के सांवरी गांव की है, लेकिन मध्य प्रदेश में न जाने कैसे कितने स्कूलों में इस तरह के मसले होते हैं जहां कुछ बातें तो सामने आ जाती हैं, लेकिन कई जगह तो ऐसा होता है कि वहां की बातें सामने नहीं आ पाती हैं। बच्चे परिजनों से कुछ बता नहीं पाते हैं, परिजन किसी और से शेयर नहीं कर पाते हैं इसकी ऐसी समस्या हो गई है, उनको लगता है कि किसी और तरह की बात है, बच्चा बीमार हो गया है। तो वहां यदि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। इम्तियाज जी, देखिए, यहाँ पर जो अभी आपने जो भी जिले के वरिष्ठ लोगों से चर्चाएं की हैं, उस देख के लग रहा सबके बयानों में जो विरोधाभास है उससे ऐसा एक अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्याह्न भोजन के अंदर ही कमी रही हो और उस कमी को छुपाने के लिए यहाँ पर रतनजोत के बीजों का नाम लिया जा रहा हो। तो मेरा इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि तत्काल शासन को इसमें एक कमेटी बिठाकर इसकी जांच करानी चाहिए, जिससे कि स्पष्ट हो कि बच्चे जो बीमार हुए हैं वो भोजन के कारण हुए हैं या रतनजोत के बीजों के कारण हुए हैं। देखिए, यहाँ पर लग रहा है इस तरह के जिला प्रशासन जो है अपने शिक्षकों को बचाना चाह रहा है, कोई भी इस घटना की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये विषाक्त भोजन के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा इम्तियाज जी, क्योंकि इतनी तादाद में बच्चे रतनजोत के बीज एक साथ अगर नहीं खा सकते तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात हम कहें कि पूरी तरह से गले उतर नहीं रही है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे एक साथ रतनजोत के बीज ले जाए। हाँ, माना कि कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनके पास रहे हों और उन्होंने रतनजोत के बीज भी खा लिए हों, लेकिन बाकी बच्चे यदि बीमार हुए हैं, उनकी हालत बिगड़ी है, तो मध्याह्न भोजन की जो विषाक्त उसमें कुछ रहा होगा उसके कारण से बिगड़ी होगी। तो यदि ये चीजें है तो ये तो बहुत गंभीर है, क्योंकि यदि सारे बच्चों ने खाया, सारे बच्चे बीमार हुए और कल भी ये चीजें होंगी, आने वाले दिनों में भी ये चीजें होंगी, तो इसके लिए तो एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। निश्चित तौर पे इस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक घटना है जी, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हमारे ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के अंदर होती होंगी जो कि हमारे सामने नहीं आ पाती। यदि समय रहते इस पर प्रशासन, जिला प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे तो उन ग्रामों के अंदर होने वाली घटनाओं को भी रोका जाएगा जो कि हमारे ज्ञान में या संज्ञान में नहीं आती है। चलिए इम्तियाज अली जी, बहुत धन्यवाद आपका भास्कर न्यूज स्टूडियो आने के लिए, तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खोट पे चोट में आज ये जो तस्वीर है ये है बालाघाट जिले के खैरलांजी के सांवरी गांव के सरकारी स्कूल के उन बच्चों की जो रतनजोत का बीज खाने से कहा जा रहा है कि बीमार हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, उसमें इंकार नहीं किया जा सकता है कि मध्याह्न भोजन खाने से भी बच्चे बीमार हो सकते हैं और उसमें कुछ विषाक्त भोजन रहा होगा जिस कारण से बच्चों की यह स्थिति बनी है। और यदि यह वास्तविकता है तो बहुत गंभीर मसला है। सरकार को वहां के जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और बच्चों की सेहत से खिलवाड़ न किया जाए।
कोट पे चोट पे आज बस इतना ही। कल फिर एक ऐसी ही तस्वीर के दूसरे रुख के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक बन रहिए भास्कर न्यूज के साथ। नमस्कार।